अपना बनाए जा, मुझे अपना बनाए जा, एक बार तो आए जा, एक बार तो आए जा, मुझे दिल से लगाए जा, मुझे हृदय से लगाए जा। मैं तो बारी रे कजरा रे मोटे मोटे होई नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। ओरे बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे मुरली की या मुरलीधर जोर से बोलना पड़ेगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए और बैठते बैठते गाइए। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। क्या बोलना पड़ेगा? तेरे इश्क में मोहन में बावरा हो गया। ये नहीं, ऐसा नहीं, तेरे इश्क ने मुझको पागल बना दिया। तेरी तिरछी चितवन ने मेरे दिल को घायल बना दिया। यूं ना देख मेरी तरफ ओ मेरे प्यारे, तेरी इस चितवन ने मुझे तेरा दीवाना बना दिया, मेरा दीवाना। ये अभी की कविता है। अरे अभी बनी है भाई। तो क्या बोलेंगे? उनका स्वभाव कैसा है? स्वरूप तो देख लिया आपने, टेढ़े हैं, टांगे टेढ़ी खड़ी करके खड़े होते हैं। चितवन भी टेढ़ी, मुकुट भी टेढ़ा, लकुट भी टेढ़ी, बंसी भी टेढ़ी, इनकी चाल भी टेढ़ी। बतावे निधिवन पहुंचे गैवर वन, कोई ना जाने इनके सिवा। तो बोले महाराज फिर स्वरूप तो ऐसा है, स्वभाव कैसा है? स्वभाव है अहो बकीयम स्तन कालकूटम। स्वभाव कैसा है? बोले स्वभाव ऐसा है जहर पिलाने वालों का भी कल्याण कर देता है। कितनी प्यारी बात है। आज हमें कोई हल्की सी यूं बात कह दे, हमसे थोड़ा भी कोई कह दे, हमसे कोई कह दे कि मैं तुम्हें अगर मेरा बस चलता तो जहर पिला देता, तो क्या हम उससे जिंदगी भर बात करेंगे? जवाब दो, बात कब बता तो दो, करेंगे कि नहीं? पर पूतना ने तो जहर पिला दिया था ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने क्या किया? कल्याण कर दिया उसका। जो मैया यशोदा के लिए गति देनी थी, वो गति मेरे ठाकुर ने पूतना को पहले दे दी। इनसे बड़ा दयालु और कौन होगा? ऐसे दयालु को छोड़ना, ऐसे दयालु को भूलना, यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी। सुखदेव जी महाराज आ गए और शिष्यों से पूछते हैं वेद व्यास जी के, अरे भैया ये बड़े प्यारे प्यारे श्लोक हैं, ये कहाँ से सीखे? बोले हमारे गुरुजी ने। बोले और सुनाओ, बड़े सुंदर लग रहे हैं। बोले हमें तो 2 याद हैं, बाकी के गुरुजी के पास चलो उनसे सुनो। तब भागवत का अध्ययन करने के लिए सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी महाराज के समीप आते हैं और भागवत का अध्ययन करते हैं। मेरे प्यारे, महाभारत का प्रसंग प्रारंभ होगा
महाभारत के क्रम में जो शुरुआत है वो सत्यमेव जयते, जहां सत्य है वहां विजय है, यही होता है। पांडव 100 हैं, पांडव 5 हैं, कौरव 100 हैं। जीत 5 की होती है, 100 हार जाते हैं। वजह, क्योंकि 5 के साथ परमात्मा है, 100 के साथ सेना है, धन है, बल है, पर फिर भी हार जाते हैं। सुन लीजिए ध्यान से, आप कितने बड़े हो, कितने बल है, कितना जन बल है, कितना धन बल है, भगवान इससे प्रसन्न नहीं होता। भगवान प्रसन्न होता है कि तुम्हारा समर्पण कितना बड़ा है, तुम्हारा मन कितना, तुम्हारा हृदय। दुर्योधन जो भगवान के समझने से भी नहीं समझता, अब सोचिए वो कितना बड़ा पापी होगा, जिसे समझाने के लिए कौन गए? बोले भगवान श्री कृष्ण, कोई और नहीं, कोई साधारण नहीं, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम एक काम करो, पांडवों के साथ इतना बड़ा अन्याय मत करो। तुम पांडवों को पूरा राज्य नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आधा राज्य नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करो, उन्हें 5 नगर तो दे दो। बोले नहीं दूंगा। ठीक है, उन्हें 5 मकान दे दो। बोले नहीं दूंगा। 5 झोपड़ी दे दो। बोले नहीं दूंगा। बिना युद्ध के, बिना युद्धे न केशव, हे केशव, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक की बराबर जमीन नहीं दूंगा उनको, पृथ्वी नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत बड़ा धर्म है? तुम अपने भाइयों को कुछ भी नहीं देना चाहते, जबकि उनका आधा राज्य है, और उन्हें 5 नगर भी नहीं देना चाहते। ये तुम्हें नहीं लगता बहुत बड़ा धर्म है? दुर्योधन कहता है ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझता हूं कि यह धर्म है, क्या धर्म है। सुनना जरा ध्यान से, आपके काम वाली चीज है। दुर्योधन के चाहने वालों को खुशी होगी कि दुर्योधन जानता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जो दुर्योधन के रास्ते पे चलते उन्हें मालूम है, खुशी होगी कि उनका बॉस भी ऐसा ही था। दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम नच में प्रवृत्तिम, जानामि अधर्मम नच में निवृत्तिम। ऐसा नहीं है कि मैं धर्म नहीं जानता, मैं धर्म जानता हूं, लेकिन धर्म करूं ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता कि मैं अधर्म कर रहा हूं, लेकिन मैं अधर्म को छोड़ दूं यह भी मेरा स्वभाव नहीं है। धर्म करना, धर्म न करना और अधर्म करना यह मेरे स्वभाव में है। ऐसे ही इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिन्हें यह पता होता है कि यह चीज बुरी है और यह चीज भली है, फिर भी वो करते हैं। और उन्हें समझाने वाला कोई भी क्यों ना हो, वो कभी किसी की बात नहीं समझते। और जब आपको अच्छी बात भी अच्छी न लगे तो समझ लेना कि आप दुर्योधन के पथ पर चल पड़े हो, और जैसा दुर्योधन का हश्र हुआ था वही हमारा भी होगा। हो सकता है 10 साल बाद हो, लेकिन होगा तो हश्र वही। इसलिए अच्छाई का साथ दो, बुराई का साथ छोड़ दो। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। दुर्योधन का विनाश कराने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी रही बताइए? किसकी है? दुर्योधन के अभिमान की। 2-3 लोग सहायक बने दुर्योधन के। दुर्योधन का अभिमान, शकुनी की सहायता और धृतराष्ट्र का अंधा प्रेम। धृतराष्ट्र का अंधा प्रेम यह दुखदाई है। किसी भी मां बाप को जब पता हो कि मेरा बच्चा गलत दिशा में जा रहा है, और अगर आप पुत्र प्रेम में उसे रोक न सके,
तो ये आप धृतराष्ट्र का कार्य कर रहे हैं। आप धृतराष्ट्र मत बनिए, आप धृतराष्ट्र बिल्कुल मत बनिए। अपने बच्चों को बुरे रास्ते पे चलने से रोकिए, और अगर आप नहीं रोक सके तो आप में और धृतराष्ट्र में कोई कमी नहीं होगी, और वो फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। जैसे धृतराष्ट्र के घर में कोई उसे अंतिम अग्नि देने वाला नहीं बचा, शायद हमें भी वैसा ही करना पड़ेगा। पुत्र प्रेम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको होता है, लेकिन सही और गलत का डिसीजन करना तुम्हें हमेशा आना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए सच क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए झूठ क्या है, और अगर तुम्हें पता होगा तो तुम अच्छे डिसीजन ले सकोगे, और अपना ही नहीं अपने बच्चों का भी भला कर सकोगे। अगर आंखें फूटी थी उनकी, अकल नहीं, उन्हें पता होना चाहिए कि मेरे भाई के बच्चों को भी राज्य मिलना चाहिए। लालच बुरी बलाए है भाई बहन। आपके जितने भी रिश्ते टूटे हैं उसमें लालच इन्वॉल्व होगा, देख लीजिए। पूरा रिमाइंड करिए अपनी, पहले वो रिमाइंडर आता था ना, कैसे रिमाइंड करने वाला, आप रिमाइंड करिए अपनी पूरी जिंदगी की लाइफ के कुछ हिस्सों को। आपको पता चल जाएगा कि जो जो रिश्ते टूटे हैं वहां कहीं ना कहीं लालच इन्वॉल्व रहा था। बहुत बुरी चीज है लालच। और गजब की बात बताऊं, हमारे पुरखे भी इस पृथ्वी को यहीं छोड़ के चले गए, और हम भी इस पृथ्वी को यहीं छोड़कर चले जाएंगे। इसके बावजूद भी रोज मीटर नब्बाते हैं कि मैं 1000 गज का मालिक हो गया, मैं 10,000 गज का मालिक हो गया, मैं 5,000 गज का मालिक हो गया। न जाने कितने हजार मीटर नब्बा देते हैं। पृथ्वी हंसती है, मेरा मालिक तू पापी हो रहा है, मेरा मालिक तो सिर्फ परमात्मा है, मेरा मालिक कोई और नहीं हो सकता। मेरा मालिक कौन होगा? हम लोग कितने गज के मालिक हैं बोलिए? कितने गज के मालिक हैं हम लोग? कोई कहता है हमारा घर ना साहब 1000 गज में बना हुआ है, कोई कहता है हमारा घर फलाने और बड़ा बड़ा घर है महाराज। मान लिया 10-20 साल धर्मशाला में किराए पे रह ले, किराए तो है। आप किसी भी धर्मशाला में जाते हो तो रूम का किराया देते हो कि नहीं? और जब रूम का किराया देना बंद कर देते हो तो बाहर खड़ा कर, निकल, हो गया तुम्हारा, लग गया से निकाल देता है कि नहीं? जवाब तो दे दो। कॉस्ट, जितनी अच्छी व्यवस्था चाहो उतनी कॉस्ट चुकानी पड़ती है। अच्छा रूम चाहिए तो अच्छे ही दो, कमजोर चाहिए तो कमजोर मिलो, कम व्यवस्था मिलेगी वहां, ठंडा पानी मिलेगा। फिर जमुना जी का ठंडा ठंडा पानी मटकिया भर लें दे। अब पता तो चल रही सवेरे नहाते समय ठंडो ठंडो पानी मटकिया भरूं कैसे, पता चल रहा है ना। लेकिन अच्छा है, हम प्रयागराज में जब नहाने गए थे, ओहो बस वही आनंद आ रहा है। यहां पर भी कम जल इस्तेमाल करो, जल भी बचेगा, सेहत ठीक रहेगी। राधे राधे। तो प्यारे, खूब समझाया। दुर्योधन समझने वाला नहीं है, ये आप सब जानते हैं। और जब कोई समझे ही ना भगवान श्री कृष्ण के समझाने से, तो भी नहीं करना, तो दया भी नहीं। अब सिर्फ एक चरण बचा है कलयुग में, सिर्फ एक, और वो चरण है दान का। क्या है? दान। कि आप दान करो। जितना आप दान करोगे कलयुग में उतना ही धर्म स्ट्रांग होगा। और इस बात का तो मैं जीता जागता प्रमाण हूं मेरे भाई बहन। आप सबने दिल खोल के दान दिया तो ये प्रिया कांजू का मंदिर बना। आप सबने दिल खोलकर दान दिया तो ये विशाल दिव्य आयोजन यहां पर हो रहा है। और आप लोगों ने दान दिया तब हम लोग ये भंडारा कर पा रहे हैं, इतना दिव्य सब लोगों के लिए। मुझे अनुमान है 17 तारीख तक कम से कम 25 लाख लोग इस मिशन में भोजन कर चुके होंगे। कम से कम 25 लाख लोग। ये आसान बात नहीं, यह सरल काम नहीं है।
सुबह शाम दोनों का लगा के मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि 4 लाख प्लस तो पहले ही दिन थे, फिर 5 तारीख से लगा लीजिए, तो कम से कम 25 लाख लोग सुबह शाम का लगा लें टोटल, तो कर चुके होंगे। 20 और 25 के बीच में रख लो अगर ज्यादा लगे तो, और ये कम बात नहीं है। आपके घर में 100 आदमी आ जाए तो भोजन कराना मुश्किल हो जाता है। यहां ठाकुर के दरबार में पूरे दिन तक 25 लाख लोगों को भोजन मिल जाएगा और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ये जीता जागता प्रमाण ठाकुर यहां मौजूद है, यहां मौजूद है। वो जिसे नहीं समझना वो ना समझे, जो नहीं पहचान पा रहा वो उसकी आंखें अंधी। तुम्हारी आंखें अंधी होंगी जिन्हें नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे तो दिख रहा है। इतना बड़ा सर्कल, इतना बड़ा सुदर्शन चक्र वो घुमा रहा है कि सबको मिल रहा है। हाँ, जो हड़बड़ी कर रहा है उसमें 2-4 डंडे पड़ने चाहिए जरूर। जो नहीं पहले मैं खाऊं उसमें जरूर 2 डंडे पड़ने चाहिए। हमको ये नहीं सोचना है कि पहले मैं खाऊं, हमको ये सोचना है कि सब खा लें तब मैं खाऊं। रात के 1 बजे तक भंडारा चलता है, तो इसका मतलब भंडारे में कुछ होगा तभी तो चलता है। इसका मतलब है भंडारा कम नहीं है और आप लोगों की श्रद्धा भी कम नहीं है। चकाचक बना हुआ है मेरे प्यारे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न, विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/ठाकुर/g। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।